और थोड़ा आईटी पर भी रखिए नज़र। आज थोड़े कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है आईटी, बट कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। इन्फोसिस की तो हमने काफ़ी बात कर ही ली है। कोफोर्ज, इस पर भी रहेगा इंपॉर्टेंट एक्शन, क्योंकि मिड कैप आईटी में जब भी मूव आता है कोफोर्ज सबसे एक्टिव रहता है। कैसे रहेंगे इसके नंबर्स, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल दीप, आप देखिए टॉप लाइन के लेवल पर तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। कोफोर्ज में करीबन 3.5% की ग्रोथ के साथ 27.35 करोड़ पर कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है। पर दूसरी तरफ ऑपरेशनल लिहाज से प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। करीबन 6.6% की गिरावट के साथ 315 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है कंपनी। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, 15.5% पिछले तिमाही में था, इस बारी 14% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और कंपनी का जो एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 3.5% गिरकर 225 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिख सकता है। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी जिस तरह से एग्जीक्यूशन अच्छा किया है, डील रैंप अप्स हुए हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा डॉलर आय के लिहाज से रेवेन्यू फ्रंट पर। लेकिन जो वेतन खर्च और जो वीज़ा से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको अगर आप फैक्टर इन करेंगे तो मार्जिन्स पर इस बारी दबाव आता हुआ दिख सकता है। FY24 के लिए गाइडेंस पर तो हमारी नज़र रहेगी ही, साथ ही BFSI वर्टिकल का जिस तरह से इनका आउटलुक है वो देखना काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी हेविली कंट्रीब्यूट करता है इनके ओवरऑल रेवेन्यू शेयर के हिसाब से। तो कोफोर्ज नंबर्स आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन अच्छी, पर ऑपरेशनल और बॉटम लाइन के लिहाज से थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज। देखते हैं कैसे नंबर्स इसके आपके आते हुए दिख सकते हैं। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए, आज थोड़ा सुस्त है। मेहुल जी जरा देखें, कोफोर्ज का चार्ट करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है सर। दीपांशु जी देखिए, पिछले 2-3 दिन से करेक्टिव मोड पर है, बट ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी रैली हमने देखी है। 4600 से 5000 तक की रैली आ गई थी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर 4700 के आसपास अगर आता है तो फिर से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस इसका छोटा सा रहेगा, 4600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 4700 तक की डिप एक बार आ सकती है, वहीं पर बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में फिर से 5000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए नंबर्स पर नजर है कोफोर्ज की। आइए सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 388, 388.10 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। बीपीसीएल कल का परसों का हाई ब्रेक कर रहा है। बीपीसीएल के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत है, तो यहां से कम 398 का पहला टारगेट बनना चाहिए और 402 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनना चाहिए। बीपीसीएल में यहां से एक बढ़िया मूव 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करें 378 के स्टॉप लॉस से 398 और 402 के टारगेट्स के लिए। बीपीसीएल इस पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आ रहा है एक बेहतरीन कल के 2000 का स्टॉक। जानेंगे सर की भी रेडार पर कौन से काउंटर्स आ रहे हैं। आइए आईटी के नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो एम्फेसिस, इस पर भी एक बार कुशल से जान लेते हैं। बाजार क्या अनुमान लगा रहा है, कुशल बताइए यहाँ क्या हो सकता है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस है, या फिर आप कह सकते हैं बिना बदलाव वाली जो परफॉर्मेंस है वो एम्फेसिस आपको दिखा सकता है। डॉलर आय करीबन 1% गिरकर 40.8 करोड़। कामकाजी मुनाफा 510 करोड़ पर रह सकता है। पिछले तिमाही में 515 करोड़ था यही आंकड़ा। 15.3% के मार्जिन्स रेप्लिकेट हो सकते हैं पिछले तिमाही के मुकाबले, और 403 करोड़ पर यहाँ पर मुनाफा भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। तो लार्जली आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर ऑलमोस्ट बिना बदलाव के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एम्फेसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर कर सकता है। अब यही देखना है कि यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक आगे के लिए रहने वाला है, और साथ ही जो इनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं उस पर कितनी अच्छी ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। इस वजह से एम्फेसिस पर आपको फोकस रखना है। बहुत ही फ्लैट नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिख सकते हैं।